जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर में होंगे और कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए, उसे लड़ने के लिए आप सबको प्रेरित भी करते होंगे। घर में बैठे बैठे पुस्तकों का आप अध्ययन करते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में आप अपनी संपूर्ण भागीदारी देते होंगे। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिभुज को लेकर के आया हूँ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझेंगे और समझने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप इसको एक बार बनाने का प्रयास करेंगे और पुनः बनाने के बाद आप व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि इस प्रमेय के आधार पर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसे आसानी से बना सकें। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है, इसके बारे में पहले समझ लो। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स टू इंटरसेक्ट दैट अदर टू साइड, मतलब जब किसी त्रिभुज का कोई भुजा के समानांतर एक अन्य रेखाखंड खींची जाती हो, तो वह रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। The other two sides are divided in same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. Mean AD by DB equal AE by AC. Here given दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC, जहाँ पे DE पैरेलल BC है। प्रूव करना है AD by DB इक्वल AE by AC। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कक्षा में कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम हल नहीं कर पाते तो एक रचना किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ताकि हम उस क्वेश्चन का रिजल्ट तक पहुंच सकें। ठीक उसी प्रकार से इस थ्योरम को हल करने के लिए आपको उसी रचना करना होगा। कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ EN परपेंडिकुलर AB, सेम एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ DM परपेंडिकुलर EC। D बिंदु से और E बिंदु से हमने दो लंब खींचा, जो आधार AB पर और आधार EC पर। साथ ही साथ D से C को हमने ज्वाइन किया और B से E को ज्वाइन किया। अब प्रूव करते हैं। प्रूव करेंगे जैसा कि फिगर में मैंने अभी रचना करने के बाद ये फिगर बना, इसको आप अच्छी तरह समझेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आप पिछली कक्षा में क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू B इंटू H होता है। हाफ इंटू B इंटू H। सेम एज एट फर्स्ट वी टेक इन ट्रायंगल ADE, आफ्टर दैट टेक ट्रायंगल BDE। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम लेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। हाफ का हाफ रह जाएगा, बेस आपका AD है और हाइट आपका EN है। ठीक उसी प्रकार से ट्रायंगल BDE को लेंगे। BDE आप देख रहे हैं यहाँ पे BDE, ये फिगर, इसमें लेंगे। इसमें क्या होगा, हाफ इंटू BD, आधार आपका BD होगा और ऊंचाई EN। पहला आपने ADE एरिया जो हमने लिया उसमें इक्वेशन 1 माने, दूसरा BDE जो हमने लिया उसको इक्वेशन 2 माने। ठीक उसी प्रकार से हम इस साइड से लेंगे, एक बार ट्रायंगल ADE और फिर ट्रायंगल DEC। ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर हाफ होगा, बेस आपका AE है और हाइट आपका DM है। सेम DEC में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ का हाफ, बेस EC,
एंड हाइट dm। अब क्या है, इक्वेशन 1 2 3 4 ले लिया गया है। इक्वेशन 1 और 2 को आप देखें, कंपेयर करें। लिखा हुआ है डिवाइड 1 and 2। व्हेन डिवाइड 1 and 2 देन हाफ हाफ कैंसल, en कैंसल, रिमेन द पार्ट एरिया ADE बाय एरिया BDE इक्वल AD बाय DB। टेक इक्वेशन फर्स्ट, ये इसको हमने इक्वेशन ए ले लिया। सेम एज इक्वेशन 3 और 4 को हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद हाफ हाफ कैंसिल, डीएम कैंसिल, जो बचा एरिया ADE बाय एरिया DEC इक्वल AE बाय EC। इसको इक्वेशन हमने बी माना। आगे इक्वेशन ए बी को सॉल्व करने के पहले एक 9th क्लास में आप पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि जब कोई दो त्रिभुज का आधार एक हो, जब दो त्रिभुज का आधार एक हो और वो दोनों त्रिभुज का शीर्ष उसी के आधार से मिला हो, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। आप देख पा रहे हैं त्रिभुज BDE और DEC दोनों का आधार क्या है, DE है, और DE पैरेलल BC भी है। अतः एरिया BDE इक्वल एरिया DEC होगा। अब आप एरिया BDE इक्वल DEC इसको रिप्लेस यहाँ पे हम कर सकते हैं। DEC की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया BDE लिख सकते हैं, जो आपने यहाँ पे दिखाया है। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से हम ले सकते हैं, तो देखने में पता चलेगा कि दोनों एक पक्ष इक्वल है तो दूसरा पक्ष भी इक्वल होगा। और इस प्रकार से हम थेल्स प्रमेय प्रूव करते हैं और परिणाम तक पहुंचते हैं कि जब कोई त्रिभुज का आधार, जब कोई त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर एक अन्य रेखाखंड खींच जाती हो, तो वह रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, एक बार अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और फिर प्रयास करेंगे कि हम स्वयं बनाएं इसे। और बनाने के बाद किसी भी तरह की समस्या हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पूछेंगे, और फिर इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को क्लियर करते जाएंगे, ताकि आपकी समस्या जो आ रही है उसे ख़त्म किया जाए और आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। धन्यवाद।